दोस्तों रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और पहला दिन समाप्त किया भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मुकाबले का। दोस्तों पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 177 रन लगाए थे, जिस चलते भारतीय टीम अंत के 26 ओवर खेलने आई अपनी पहली इनिंग में और भारतीय टीम ने भी बेहतरीन तरीके से पारी खेली और 77 रन लगा दिए। तो चलिए आइए आज के मुकाबले की बताते हैं आपको पूरी हाईलाइट। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मुकाबला नागपुर के मैदान पर। दोस्तों टॉस की बात करें तो इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी को चुना, जिसके चलते भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव हुए। सूर्य कुमार यादव और शिखर भरत का डेब्यू हुआ। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम, पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम। शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। दोस्तों उस्मान ख्वाजा बल्लेबाज से, मोहम्मद सिराज गेंदबाज से आधे ही सिराज की अंदराती गेंद को पढ़ नहीं पाए और इस तरह से LBW आउट होकर रह गए उस्मान ख्वाजा। हालांकि शुरू में अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने रिव्यू लेने का फैसला किया और रिव्यू में साफ नजर आया कि मोहम्मद सिराज की गेंद लग रही है स्टंप्स पर, जिसके चलते अंपायर ने आउट दिया। उस्मान ख्वाजा मात्र 1 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते इस मुकाबले में आउट हो गए। दोस्तों आप सभी को बता दें उसके बाद मोहम्मद शामी आए डेविड वार्नर के सामने। आधे इन्होंने भी इस तरह से बोल्ड कर रख दिया डेविड वार्नर को। दो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को दो भारत की तेज गेंदबाजों ने 2 ओवर में ही बोल्ड कर रख दिया, जिसके चलते डेविड वार्नर भी मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। 213 रन पर ही 2 बड़े विकेट चले गए, जहां सिराज और शामी ने एक बेहतरीन गेंदबाजी की। दोस्तों शुरुआत तो अच्छी मिल चुकी थी भारतीय टीम को, लेकिन उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ और उनके साथ मार्कस लाम्बुस्चांग ने। दोस्तों यहां से ऑस्ट्रेलिया की रनों की गाड़ी काफी आगे बढ़ गई। 223 से बल्लेबाजी कर रहे थे जाडेजा के सामने स्टीवन स्मिथ और लाम्बुस्चांग ने, और लाम्बुस्चांग ने अपने अर्धशतक के करीब आ चुके थे। 284 रन हो चुके थे, तभी जाडेजा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और आगे बढ़ने के चक्कर में स्टंपिंग हो गए लाम्बुस्चांग ने, जिसके चलते सिर्फ 1 रन दूर अपने अर्धशतक से आउट हुए। लाम्बुस्चांग ने 49 रन बनाकर 123 गेंदों का सामना करते हुए स्टंप आउट हो गए। दोस्तों लाम्बुस्चांग को तो जाडेजा ने आउट कर दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रैनशो को इस तरह से LBW आउट करा दिया। हालांकि जैसे ही LBW आउट हुए इन्होंने रिव्यू लेने का फैसला किया, क्योंकि जाडेजा ने 2 गेंदों पर 2 झटके दे चुके थे। दोस्तों रिव्यू में भी साफ नजर आया कि गेंद विकेटों पर लग रही है और रैनशो को भी मात्र 0 रन पर जाडेजा ने एक ही ओवर में आउट करा दिया और एक ही ओवर में 2 बड़े झटके दिए ऑस्ट्रेलिया को साथ जाडेजा ने। दोस्तों उसके बाद भी पूरी तरह से बरकरार रहा भारतीय टीम का कब्जा इस मुकाबले में। इस तरह से एलेक्स कैरी को रविचंद्रन अश्विन ने आउट कराकर रख दिया बोल्ड कर, जिसके चलते अश्विन की ये पहली सफलता बनी। एलेक्स कैरी 36 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों उसके बाद आए पैट कमिंस, जो कि कप्तान भी थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन आते ही ये भी अश्विन की गेंद पर अपने बल्ले का एज से बैठे और स्लिप में खड़े विराट कोहली ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते कप्तान पैट कमिंस भी मात्र 6 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते इस मुकाबले में अपनी विकेट गंवा बैठे। अश्विन ने 2 ओवर में 2 बड़े विकेट निकाले, 7 विकेट गिर चुके थे। अगले ही ओवर में जाडेजा आए। दोस्तों आधे ही ये भी नए बल्लेबाज ट्रम्पटी को इस तरीके से घूमती हुई गेंद रख चुके थे और ये भी LBW इस तरीके से आउट होकर रह गए, क्योंकि पैट का कोई भी संपर्क नहीं था, जिसके चलते रिव्यू लेकर भी बच नहीं पाए। आते ही ये भी 0 रन बनाकर आउट हुए। जाडेजा की ये 34वीं विकेट थी, जिसके चलते 170 रन पर ही 8 बड़े विकेट गिर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों लेकिन उसके बाद भी जाडेजा का जलवा बरकरार रहा। टी ब्रेक के बाद आधे ही उन्होंने इस तरीके से पीटर हैंड्सकॉम्ब को LBW आउट करा दिया 31 रन पर। पीटर हैंड्सकॉम्ब 84 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। 9 विकेट गिर चुके थे, 5 विकेट पूरे हो गए साथ जाडेजा के। ये उनका 11वां 5 विकेट होल्ड था। दोस्तों आखिरी विकेट थी। आखिरी विकेट लेने के लिए अश्विन को बुलाया रोहित शर्मा ने और आते ही उन्होंने इस तरह से स्कॉट बोनल को बोल्ड कर रख दिया, जिसके चलते 177 रन पर ही भारतीय टीम ने ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलियाई टीम को। जी हां दोस्तों 177 रन पर पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ढह गई। ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने के लिए 5 बड़े विकेट साथ जाडेजा ने लिए, 3 विकेट अश्विन ने लिए, 1 सिराज और 1 शामी ने ली, जिसके चलते भारतीय टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी की। दोस्तों आप जाडेजा की गेंदबाजी को 10 में से नंबर। दोस्तों रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और पहला दिन समाप्त किया भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मुकाबले का। दोस्तों पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 177 रन लगाए थे, जिसके चलते भारतीय टीम अंत के 26 ओवर खेलने आई अपनी पहली इनिंग में और भारतीय टीम ने भी बेहतरीन तरीके से पारी खेली और 77 रन लगा दिए। तो चलिए आइए आज के मुकाबले की बताते हैं आपको।